आदरणीय सभी बंधुओं को प्रणाम, मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं विपिन शर्मा एडवोकेट आपको प्लॉट के बैनामा के बारे में आज कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा। जो लोग प्लॉट का बैनामा कराते हैं उनको बारीकी से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्लॉट की जो सर्वप्रथम जो हम नाप तोल करते हैं वो वर्ग गज में करते हैं। कुछ लोग फुटों में भी करते हैं, वर्ग फुटों में जो होती है उसको हम वर्ग गज में चेंज करते हैं। वर्ग गज में चेंज करने के बाद उसको वर्ग मीटर में चेंज किया जाता है। वर्ग मीटर में जो चेंज होता है उस पर क्षेत्र के हिसाब से स्टाम्प लगता है। वहाँ का उप निबंधक कार्यालय जो स्टाम्प उस सर्किल क्षेत्र का रेट निर्धारित करता है उसके हिसाब से उसका स्टाम्प लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी जगह का सर्किल रेट 4000 रुपये है तो 4000 मल्टीप्लाई उसकी वर्ग मीटर में जो नाप आएगी उसका मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे चल के महिला और पुरुष में 1% का भिन्नता भी अंतर भी मिलता है। जैसे हमारे यहाँ 6 से 7% है अलीगढ़ में, कहीं कहीं 4 से 5% भी है टप्पल क्षेत्र में। और उसी हिसाब से उसका जो है मालियत निकालते हैं। मालियत निकालने के बाद उसका स्टाम्प निकलता है कि इतनी % स्टाम्प हो गया। स्टाम्प निकलने के बाद उसमें प्रतिफल लिखाया जाता है। जैसे प्रतिफल एक क्रेता जो होता है वो विक्रेता को देता है। जैसे क्रेता ने कोई ज़मीन 3 लाख में खरीदी तो वो 3 लाख रुपये का चेक या डीडी जो भी होगा उस विक्रेता को वो देगा। उसके बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद सर्वप्रथम हम ऑनलाइन कराते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद एक टोकन या एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। उसके आधार पर हम रजिस्ट्रार कार्यालय के यहाँ जाते हैं और उसके बाद बैनामा के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, स्टाम्प जो ई स्टाम्प निकलता है वो अधिकतर, अब जो नॉर्मली स्टाम्प है वो बंद हो गया है तो ई स्टाम्प पे हम क्रेता विक्रेता के साइन कराते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, 2 गवाहों के साइन कराते हैं। उसके बाद हम निबंधक कार्यालय में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके हमारी बायोमेट्रिक होती है, गवाहों की बायोमेट्रिक होती है। उसके बाद सारी जो प्रक्रिया होती है वो बैनामा की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद बैनामा की जो मालियत होती है उस पर 1% रसीद कटती है। उत्तर प्रदेश में 1% ही रसीद अधिकतर जगह सभी जगह कटती है। उसके बाद उसमें 3 सेट जो हम बनाते हैं, एक सेट दाखिल खारिज के लिए वो माननीय तहसीलदार न्यायालय में जाता है। तहसीलदार न्यायालय में जाने पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। उसमें फर्स्ट डेट जो लगती है वो 35 दिन की डेट लगती है। 35 दिन की डेट में आपको उसमें प्रथम उसमें लेखपाल महोदय द्वारा उसमें रिपोर्ट में साइन कराने पड़ते हैं। तो लेखपाल उसकी अपनी रिपोर्ट उसमें प्रेषित कर देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं। उसके आधार पर उसमें तहसीलदार महोदय के समक्ष रखा जाता है। तहसीलदार महोदय को वो लगता है कि ठीक है, बैनामा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें एक आदेश पारित होता है जिसे अमल दरामद के लिए आदेश जो पारित किया जाता है। उसके आधार पर वो आदेश RK ऑफिस में जाता है। RK ऑफिस में 96 रजिस्टर में दर्ज होने के बाद वो आदेश फिर खतौनी में दर्ज होने के लिए खतौनी रूप में जाता है। जब खतौनी रूप में जाता है तो खतौनी में उसका अमल दरामद या खतौनी में उसका नामांतरण या दाखिल खारिज किया जाता है। उसके बाद आप अपनी खतौनी निकलवा के उसे देख सकते हैं और खतौनी में देखने के बाद आप उसका उपयोग लोन से लेके सारी चीज़ों के लिए लेके या दोबारा विकृत करनी है आपको ज़मीन तो उसके लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। दाखिल खारिज की मैंने स्पष्ट विस्तृत जानकारी देके एक संक्षेप में जो मैनुअल जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराई है, जिससे कि दाखिल खारिज की कम शब्दों में आपको जानकारी प्राप्त लग सके। हमारे आप चैनल में बने रहना और हमारे चैनल में अन्य प्रकार की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। आपसे निवेदन है आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।